हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अगला श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्नदधमुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। प्रश्न। काशीराज, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का तो परिचय पहले प्रासंगिक रूप से मिल चुका है। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, यह जानते हैं। उत्तर। शिखंडी और दृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, दृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों का सा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधि पूर्वक विद्याध्ययन कराया। समय पर दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उनका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल में आई तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री हैं। तब वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवाराधना करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी स्थूणाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और श्वशुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप से स्थूणाकर्ण जीवन भर स्त्री रह गए। इससे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े शूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। अगला प्रश्न। इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए, इस कथन में भी कोई खास बात है? उत्तर। सर्वशः शब्द के द्वारा संजय यह दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण 5 पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए हैं अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी, महारथी और अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही खास बात है। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।